हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर पढ़े थे, है ना। जो बेसिकली आई कैप, जे कैप, के कैप, इनका ये टर्म सारे हमने इंट्रोड्यूस किया था और वेक्टर लिखना सीखे थे। यदि कोई भी वेक्टर है तो जैसे मान लो यदि से एक एक्सिस है और ये x, y, ठीक है, ये r वेक्टर होगा। इस पॉइंट को p बोल दो। जो OP वेक्टर होगा, है ना, वो क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकते हो xi कैप प्लस yj कैप, ठीक है। OP मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, है ना। इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, ठीक है, पॉइंट p कैसे निकलता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, दैट इज ऐसे कर सकते, ठीक है, ये है ना, ठीक है। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। देखो इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस ये 0 0 है तो इसको लिख दो तुम 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, ये भी लिख सकते। फिर सब्ट्रैक्ट कर दो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, तो भी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप क्या है, ठीक है। ये तो पोजीशन वेक्टर हुआ, है ना, ठीक है। ये तो पॉइंट कल डिस्कस किया था हमने, नोट कर लिए, नोट करना है। अब सपोज करो एक पॉइंट है A, x1 y1 z1, और एक पॉइंट है B, x2 y2 z, ठीक है। और उससे यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये यदि OA वेक्टर लिखना है हमको, है ना, यदि OA वेक्टर लिखना है तो क्या होगा, OA वेक्टर हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। यदि मुझे OB वेक्टर लिखना है तो O क्या है, ऑरिजिन, है ना, तब OB वेक्टर लिखना है तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। ये तो OA वेक्टर हो गया, OB वेक्टर हो गया। यदि मेरे से पूछा जाए कि AB वेक्टर क्या होगा, अब यहाँ पे OA वेक्टर OB वेक्टर में क्या था कि एक पॉइंट ऑरिजिन था, है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं था। बट यदि दोनों पॉइंट अलग अलग है, ऑरिजिन नहीं है, तब वही कॉन्सेप्ट लगेगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। या इसी को अब देखो मैं कैसे लिखता हूं, जो फाइनल पॉइंट है वो बेसिकली पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का, है ना, जिसके तरफ एरो, मतलब ये पहले ये बाद में, है ना, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। पहले मतलब पहले इसका कोऑर्डिनेट यहां से यहां जाना, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये होगा ए बी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये OB मतलब बी का पोजीशन वेक्टर, है ना। तो ये है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, है ना, माइनस ए का x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। ये ए बी वेक्टर मतलब इस तरीके से निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो ए बी वेक्टर बराबर आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, तो ये हो गया ए बी वेक्टर, ठीक है। नोट करो इतना।
ठीक है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, इसी को हम, तुम यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये लिख लो, यदि कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। मैंने तुमसे बोला है पोजीशन वेक्टर, ये क्या होगा, AB का पोजीशन वेक्टर कह सकते हो, है ना। तो ये क्या है, बेसिकली तुम चाहे तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हो या i प्लस j प्लस k लगा दो, ठीक है, इसके साथ i प्लस इसके साथ j प्लस इसके साथ, ठीक है। तो इस तरीके से तुम AB वेक्टर निकाल सकते हो। ये तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हो, मैंने तो तुमको डायरेक्ट बोला कि AB वेक्टर क्या होगा, ये है ना, ये तो मैं डायरेक्ट में लिखवा दिया, कैसे आया ये, यदि ये देखना चाहते हो तो देखो मैंने क्या किया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। मैंने AB वेक्टर क्या लिखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या है, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ये तो है ना। अब ये आया कैसे, यदि वो देखना है तो ये देखो क्या है, OA वेक्टर है, ये OB वेक्टर है और ये AB वेक्टर है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, है ना। इसको मिला देना तो क्या हो जाएगा, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर। तो AB वेक्टर क्या आएगा यहाँ से, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, जो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताया कि तुम ये करो, वो आया कहां से, वो आया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, ठीक है। ये AB का पोजीशन वेक्टर, AB वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ AB इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ठीक है, यही मैंने लिखा था। ठीक है, अब यदि मान लो मैं AB वेक्टर पूछा, मैं BA वेक्टर पूछता तो क्या होता, तो BA वेक्टर क्या होता है, बेसिकली पहले इसका बाद में इसका, मतलब OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर, है ना। तो देख सकते हो ये था OB माइनस OA, तो ये उल्टा आ गया, मतलब इसी के आगे क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। यदि तुम सॉल्व करोगे तो देखो BA वेक्टर निकालना है, अब देखो और डायरेक्ट तुम यहां देखो BA वेक्टर मतलब A माइनस B, A यानी तो पोजीशन, शॉर्ट में पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ये होगा A का पोजीशन वेक्टर ये, B का पोजीशन वेक्टर ये, तुम डायरेक्ट I वाला I के साथ पहले ये तब, है ना, मतलब x1 माइनस x2 I कैप कॉमा लगा, y1 माइनस y2 j कैप और z1 माइनस z2, ये हो गया। ये कौन सा वेक्टर है, BA वेक्टर, मतलब ये डायरेक्शन इस बार इधर के तरफ, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालोगे उससे भी ये आएगा। तो AB वेक्टर ये दिए तो BA वेक्टर ये होगा, ऑब्वियस बात है, देख सकते हो इसका उल्टा है, मतलब माइनस साइन लगा हुआ है, या x2 माइनस x1 है या x1 माइनस x2, या y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, या z2 माइनस z1 या z1 माइनस z2, वो उसका उल्टा आना चाहिए। तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये सब कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं, कैसे आया मैं वो बता दिया। तुम्हें कोई भी वेक्टर निकालना है, AB वेक्टर निकालना है तो B माइनस A, इसमें से इसको घटा दो, AB वेक्टर BA वेक्टर निकालना है, इसमें से इसको घटा दो, इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है, नोट करो। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन एंगल्स
and direction cosines. Direction angles and direction cosines. तो लिखते हैं पहले एंगल मेड बाय लाइन with positive direction of axis. Angles made by a line with positive direction of axis are called as direction angles, and cosines of it and cosines of direction angles are called as direction cosines. ठीक है, नोट करो. Made by positive direction of x-axis. Angle made by positive direction of x-axis. Angle made by positive direction of x-axis are denoted as alpha. Angle made by positive direction of y-axis, are denoted as beta, and angle made by positive direction of z-axis are denoted as x एक्सिस. एक लाइन जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, y के साथ तो बीटा और z के साथ गामा. ठीक है, and direction cosines are denoted by L, M and N respectively. नोट करो इतना पहले. क्या है डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन? कुछ भी नहीं है, इतना जो कहानी लिखा है मैंने. एक लाइन है स्पेस में, ठीक है, एक लाइन है कोई भी स्पेस में, वो पॉजिटिव एक्स है. जैसे 2D में यदि बात करें, ये नोट कर लियो, एक लाइन है मान लो 2D में, कुछ ऐसा. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रहा है दिस इज बेसिकली नोन एज अल्फा. ये पॉजिटिव वाई एक्सिस का है, इसके साथ जो एंगल बना रहा है दिस इज बेसिकली नोन एज बीटा.
तो ये तो 2D में। ऐसे ही एक लाइन है 3D में, ठीक है ना, स्पेस में, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, या पहले डायरेक्शन एंगल की बात करते हैं। एक लाइन जो, क्या मैंने लिखाया था, एंगल मेड बाय लाइन विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, या जो भी लिखा है, देखो एक लाइन है ना स्पेस में, वो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, ठीक है, एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज बेसिकली नोन एज डायरेक्शन एंगल। सिंपल सा टर्म, क्या, एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, उसके साथ जो एंगल बनाएगा, है ना, दैट एंगल इज बेसिकली नोन एज डायरेक्शन एंगल, ठीक है। और जब डायरेक्शन एंगल मिल गया तो उसके साथ यदि कॉस ले, मतलब एंगल, जैसे मान लो एंगल क्या होगा, कोई थीटा होगा, उसका कॉस, जैसे कॉस थीटा, कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल इज बेसिकली नोन एज डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। एक लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज नोन एज डायरेक्शन एंगल, एक टर्म है बेसिकली, और उसका कोसाइन इज बेसिकली नोन एज डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब डायरेक्शन एंगल को कैसे डिनोट किया जाता है, तो कोई भी लाइन यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है ना, जैसे कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके साथ जो एंगल बना रहा है उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल डिनोशन, मतलब नोटेशन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ गामा, ठीक है। अल्फा, बीटा एंड गामा आर बेसिकली नोन एज डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए लाइन। किसका डायरेक्शन एंगल है, एक लाइन का, ठीक है ना। और उसका कॉस ले लो, लाइक कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो ये क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। और कॉस अल्फा, बीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम एल एन एन से रिस्पेक्टिवली शो करते हैं, ठीक है। मतलब अल्फा, बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए, किसका डायरेक्शन एंगल, ऑफ ए लाइन, है ना, एक लाइन का डायरेक्शन एंगल। कॉस अल्फा जो होगा वो एल होगा, कॉस बीटा जो होगा वो एम होगा, एंड कॉस गामा जो होगा वो एम होगा। These are known as direction cosines of a line, are known as direction cosines, ठीक है, are known as direction cosines of a line। ये क्या होता है, L M N are known as direction cosine, ठीक है, क्लियर। तो नोट कर लो, तो अल्फा, बीटा, गामा डायरेक्शन एंगल, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो मैं 2D में पहले एक फिगर बना रहा हूं, ठीक है। ये मान लो P है ना, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, या से अभी एक्स वाई, तो ये एक लाइन है, ये OP, मतलब इसको आगे एक्सटेंड कर दो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का अल्फा एंगल बना रहा है ना। तो cos अल्फा यहाँ पे क्या होगा, यदि मैं यहाँ पे तुमसे पूछूं, अच्छा पहले ये कितना है x और ये कितना है y, है ना, और ये कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, क्योंकि ये राइट एंगल है। तो cos अल्फा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे cos अल्फा हो जाएगा क्या, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ऐसे ही यदि मैं पूछूं cos बीटा क्या होगा, तो ये बीटा है ना, तो cos बीटा क्या होगा, अब ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लो, तो ये कितना होगा x, ये कितना है y, है ना, तो y अपॉन दिस
cos बीटा यहाँ से दिखा दो। ये तो 2D में बात की, 2D में देखना सब कुछ आसान है ना। यदि यही चीज मैं 3D में बात करूं, ठीक है, यही चीज यदि मैं 3D में बात करूं, है ना, नोट कर लो ये चीज को, नोट करना है तो ठीक है। ठीक है, तो देखो अब ये फिर से x एक्सिस, ये ऊपर y एक्सिस और ये वाली लाइन z एक्सिस, और यहाँ पे कहीं पॉइंट है P दैट इज x, y, z, है ना। अच्छा, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट P यहाँ पे, ठीक है। यदि मैं x, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि मैंने x डायरेक्शन में x यूनिट चला। देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि x डायरेक्शन में x यूनिट चलो, y डायरेक्शन में y यूनिट चलो और z डायरेक्शन में z यूनिट चलो। सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव होता है नेगेटिव के अलावा, ठीक है। तो x के अलावा हम क्या x यूनिट चले, तो ये कितना होगा x, इस पॉइंट को a बोलना, मतलब वहां से हम x यूनिट यहाँ a, ठीक है। फिर यहाँ से बेसिकली ये पॉइंट P नहीं होगा, इसको बोल दो B, ठीक है। B और B यहाँ पे है और P यहाँ पे है ना, तो B मतलब ऊपर चले y यूनिट, ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, तो देखो ये A पॉइंट है, ये P पॉइंट है। यदि मैं A और P को मिला दूं, है ना, मतलब यहां देखो ये O है, ये A है और ये P है। O A एंड P, मतलब ये जो ट्रायंगल बेसिकली तुमको ऐसे दिख रहा है वो ऐसे नहीं, वो ऐसे है, देख पा रहे हो क्या, वो O, ये A और ये P, ट्रायंगल तुमको ऐसे दिख रहा है एग्जैक्टली। मैं मेरा हाथ ऐसे 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 मिला दो, ये ट्रायंगल है ना। तो ये एंगल अभी भी 90 डिग्री है, वो ये एंगल, ठीक है। OP तुमको पता है कितना है, OP का मैग्नीट्यूड तुम्हें कल मैंने निकलवाया था, दैट इज √x² + y² + z², है ना। मतलब वहां से लेके यहां का दूरी क्या है, √x² + y² + z², ठीक है, पहली बात, सॉरी, ठीक है। तो और OA क्या है, OA तो x है, ठीक है। ये दो चीज पता है इस ट्रायंगल में, OAP इसको मिला है, OP पता है, OA पता है, AP ये डिस्टेंस नहीं पता है, हमें जरूरत नहीं, ठीक है। AP ये नहीं है ना, समझ में आ रही है बात। तो अच्छा, इतनी बात समझ में आए, इसको देखो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ये डिस्टेंस x और P पॉइंट यहाँ पे, इसको मिला दिए इससे और इसको मिला दिए उससे, ये डिस्टेंस मुझे पता है √x² + y² + z² जो मैं लास्ट क्लास में निकलवाया हूं, और ये डिस्टेंस x है। अब मैं कौन से लाइन की बात कर रहा हूं, तो ये जो OP लाइन है इसी को इनफाइनाइट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर, ये लाइन जो है ना, ये जो लाइन है OP लाइन, वो से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस से गामा एंगल और z एक्सिस से, सॉरी, OP लाइन जो है उसको इनफाइनाइट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दो, वो लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ मैं कह रहा हूं कि अल्फा एंगल बना रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ मान लो बीटा एंगल बना रहा है एंड पॉजिटिव z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। मतलब ये एंड ये लाइन, ये है लाइन, तो ये है ना, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूं, ये OP लाइन, तो ये एंगल पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, तो बेसिकली यही एंगल होगा पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये और उसके साथ इस लाइन को मिला दो, तो ये एंगल बेसिकली अल्फा है, ठीक है क्या, नहीं समझ में आ रही है, नोट कर लो, बट समझ में आना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, समझ में आना चाहिए, ये सब पार्ट आसान है ना। इमेजिन करना पड़ेगा, मैं बोर्ड पे या
कॉपी पे बना नहीं सकता हूँ, ठीक है, तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, जो cos अल्फा है ना, वो क्या है, तो cos अल्फा देखो इस ट्रायंगल में क्या होगा, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इन ट्रायंगल ओ ए, और ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और cos अल्फा को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम L से डिनोट करते हैं, है ना। अल्फा ये एंगल है और इसका cos कोसाइन ऑफ अल्फा या cos अल्फा, एंड cos अल्फा इज डिनोटेड एज यूजुअली बाय, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम m भी निकालेंगे और ऐसे ही हम n भी निकालेंगे, तो नोट करो इसको। बाय सिमेट्री भी हम लिख सकते हैं, बट फिर भी ये देखा कि cos अल्फा इस ट्रायंगल से अल्फाबेटिक्स के टर्म में क्या होगा, तो OA अपॉन OP, यो, है ना, नोट करो। ठीक है, तो ये हो गया L। अब आता है M पे, तो M क्या होगा, देखो ये पहले X में मूव किए इतना, अब आ जाओ Y में, इस मतलब Y में मतलब यहाँ, इस पॉइंट को हम B बोल रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम B बोल रहे हैं। तो B पॉइंट क्या है, बेसिकली X में X है और Y में Y है, Z में अभी कुछ भी मूव नहीं किया, ठीक है, मतलब ये पॉइंट X, Y, इसके लिए Z इस प्लेन में जब XY प्लेन है तो उसमें z क्या होगा, 0, तो वही है x, y और z की वैल्यू 0, तो x, y, 0, ठीक है, वो यहाँ, ठीक है। तो अब क्या करो, इस पॉइंट से इसको मिला दो, है ना, ये ओरिजिन है, ठीक है, इस पॉइंट से इसको मिला दो और इस पॉइंट से इसको मिला दो, P को, एक सेकंड, मुझे क्या करना है, मुझे बीटा लिखना है ना, तो बीटा ये वाला है, मतलब ये लाइन पॉजिटिव y एक्सिस का ये एंगल बना रहा है, और लाइन कौन सा, ये, तो ये तो हो गया OP लाइन, ठीक है, और तो ये है, और y एक्सिस तो ये है, तो इस पॉइंट को इससे मिला और इस पॉइंट को इससे मिला, ठीक है। तो एक सेकेंड, ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस पॉइंट को B ना बोल के मैं y एक्सिस पे ही B यूनिट करता हूं, ठीक है, ये करते हैं। मैं क्या किया, y एक्सिस के अलावा मतलब यहां से मैं यहां मूव किया, ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली y, ठीक है। तो मैं अब मैं दूसरे तरीके से चल रहा हूं, है ना, मैं जो पहले जिस वो कर रहा था वो नहीं, y एक्सिस के अलावा y यूनिट, चलो यहां से यहां इस पॉइंट को B बोले, ये, ठीक है, ये ओरिजिन है, यहां पे आए, दिस इज बेसिकली B, और इसको मिला दो P से, इसको P से कुछ ऐसे मिलेगा सीधा, है ना, और इसको मिला दो ऐसे, बेसिकली ये भी एक क्या उल्टा बनेगा, ये है O, ये है B, ये है B, ये BP है ना, ये OB और ये O, ये कितना है, तो ये है Y, ठीक है, और ये एंगल कितना है, बीटा, है ना, और ये कितना है, ये तो अभी भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो फिर से वो ओरिजिन वहां से आया बी वाई यूनिट, यहाँ इस पॉइंट को भी बोले, इसको इससे मिला दिए, दैट इज बेसिकली बीटी, टेढ़ा लाइन, है ना, तो ये एंगल अभी भी 90 डिग्री होगा ये वाला, और इसको उससे मिला दिए, ये क्या, और ये y एक्सिस का ये एंगल, ये लाइन है बेसिकली, तो ये एंगल बीटा है। तो m बराबर m क्या होता है, cos बीटा, है ना, cos बीटा क्या होगा, तो इस ट्रायंगल से देख लो, तो cos बीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब OB
अपॉन दैट इज इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये आ गया, तो L आ गया, ये सब कुछ राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है ना। कौन से राइट एंगल ट्रायंगल है? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? OB, ट्रायंगल OB, ठीक है। बी समझ में आ गया ना, वो पॉइंट निकाल जो पहले लिखा था, बी पॉइंट ए, ठीक है। कल भी डिनोट किए थे OB OC OA OB OC, वो सब A B C कहां था? X Y एंड Z एक्सिस पे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो L निकल गया, M निकल गया, ऐसे ही N निकाल लेंगे, नोट करो यहां पे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब z एक्सिस चलो, तो वो पॉइंट वो है वहां पे, ये z एक्सिस है ना, तो z अलोंग z यूनिट मूव करो, मतलब बेसिकली बाहर आ गए, ठीक है। ये O है यहाँ पे, है ना, और बाहर आ गए, तो बाहर वाले को चलो मैं ऐसे शो कर देता हूँ, दिस इज बेसिकली C, ये O, ठीक है, O ये C, ठीक है, और P, C को P से मिला दो तो ये, है ना, तो OP तो बेसिकली देखो, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, ये हाइपोटेनस है, बेसिकली OP जो है सही है, ठीक है, O C एंड P, और इसको इससे मिला दो, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, और ये फिर से राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब वहां से ये लाइन, और गामा एंगल कौन सा होगा? ये वाला। ये कितना है? z यूनिट। ये कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से n बराबर cos ऑफ गामा, और वो आ जाएगा इस ट्रायंगल से OC अपॉन O, एंड दैट इज इक्वल टू z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ऐसे निकल गया L M N। हम हमेशा L M N को स्मॉल में लिखते हैं, और L M N क्या है? बेसिकली cos अल्फा cos बीटा cos गामा, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, और उसकी वैल्यूज निकल गई, ठीक है। तो नोट कर लो यहाँ तक पहले। ठीक है, तो फिर से एक बार नोट डाउन कर लेना है, L बराबर cos अल्फा बराबर OA अपॉन OB, ठीक है, M बराबर cos बीटा बराबर OB अपॉन OP, ठीक है, और N बराबर cos गामा दैट इज OC अपॉन OP, ठीक है। ये क्या है? x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये, ठीक है। यदि मैं यहाँ से तुमसे पूछूं कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या है, ठीक है, तो निकालो। l स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, ऐसे ही n स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और z स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया? x स्क्वायर एलसीएम ले लोगे, तीनों का सेम है, तो ऊपर में आ जाएगा ये, और नीचे में भी आ जाएगा ये कैंसिल हो गया, एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू, मतलब ये क्या, मैं कोई
स्पेसिफिक वैल्यू के लिए तो नहीं निकालूं, मैं तो एक्स वाई जेड जनरलाइज निकालूं, है ना। तो हमेशा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है 1। नोट कर लो। ठीक है, या इसी को और मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ से, मुझे मिल गया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एल क्या है बेसिकली कॉस अल्फा, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट नोट, ठीक है। ठीक है, तो यहीं पे हम लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइंस, नोट डाल के बेसिकली ये सारा पॉइंट नोट में लिख सकते हो। डायरेक्शन कोसाइंस आर द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, आर द कंपोनेंट्स ऑफ unit vector. Direction cosines are the components of unit vector of direction, unit vectors of direction along x, of unit vectors of direction along axis. Direction cosines are the components of unit vector. Direction cosines क्या है, component है unit vectors का, of unit vectors of direction along axis, ठीक है, of direction along axis, ठीक है, direction along axis, मतलब डायरेक्शन कोसाइन जो है बेसिकली वो यूनिट वेक्टर होता है। तो देखो ना एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, है ना, मतलब ये कैसा है मैग्नीट्यूड 1, मतलब यूनिट वेक्टर, है ना। वही लिखा है डायरेक्शन कोसाइंस आर द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट है बेसिकली यूनिट वेक्टर्स का ऑफ डायरेक्शन अलोंग एक्सिस, ठीक है, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, और ओपी कैप, है ना, ओपी कैप जो होगा मतलब इस लाइन का ही डायरेक्शन ना, तो वो लाइन क्या था बेसिकली ओपी लाइन पर मैंने एक्सटेंड किया था, तो ओपी कैप जो होगा उसको तुम बेसिकली एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन वी कैप लिख सकते हो। वेयर एल एम एन क्या है, वेयर, समझ में आई क्या ये बात, मैं कह रहा हूं जो ओपी वेक्टर, ओपी जो था उसका डायरेक्शन कोसाइन, कोई भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन यदि तुमको पता है तो वो हमेशा यूनिट वेक्टर देगा, उसका जो कंपोनेंट होगा डायरेक्शन कोसाइन का, डायरेक्शन कोसाइन मतलब cos अल्फा cos बीटा cos गामा या एल एम एन, है ना। तो यदि उस लाइन का मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है मतलब ओपी क्या, तो वो हमेशा हम क्या लिख सकते हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन वी कैप, वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन, एलिमेंट क्या है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, और ओपी कैप बराबर cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप, ठीक है क्या, मतलब यदि तुमको किसी भी लाइन का, नोट कर लो यहां तक पहले,
मतलब यदि कोई लाइन का कोई भी लाइन हो स्पेस उसका तुमको डायरेक्शन कोसाइन पता है ना, तो तुम उस लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, वो क्या होगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट को नोट डाल के लिख लो, इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ any line are L, M, N respectively, then unit vector along that line, then unit vector along that line will be L I cap plus M J cap plus N K cap, ठीक है। L I cap plus M J cap plus N K cap, ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। प्लस माइनस लगा के भी तो वो तो ठीक है, मतलब एक ये लिख सकते हो, ठीक है, यदि L M N डायरेक्शन कोसाइन है तो, ठीक है। तो ठीक है, यहां तक इस पॉइंट को नोट कर लो, नोट डाल के लिख लो, ठीक है। तो ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।